डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपनीज के बारे में। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो कि गवर्न होती है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 से। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर हमें कोई बिजनेस शुरू करना होता है तो एक छोटा तरीका होता है, वी कैन स्टार्ट अ बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ सोल ट्रेड। हम किसी बिजनेस को अकेले शुरू कर सकते हैं। बिजनेस को थोड़ा और बड़े लेवल पे ले जाना होता है तो हम बिजनेस को शुरू कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में। पार्टनरशिप फर्म गवर्न होती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। लेकिन जब बिजनेस को हमें बहुत बड़े लेवल पे ले जाना होता है, जब भी हमें ह्यूज कैपिटल, बहुत सारी कैपिटल चाहिए होती है, तब ना तो सोल ट्रेड ना पार्टनरशिप, तब जो सबसे सुटेबल फॉर्म होता है बिजनेस को स्टार्ट करने का, सबसे बढ़िया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। स्टॉक का मतलब होता है शेयर या हिस्सा। तो जॉइंट शेयर कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, मिले जुले हिस्से वाली कंपनी। इंडिया में इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है अभी, और इससे पहले होता था इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। सो राइट नाउ इंडिया में कंपनी के जितने भी इश्यूज हैं वो गवर्न होते हैं इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 से। अब टाइप्स ऑफ कंपनीज कितने हो सकते हैं अगर उसको बात करें तो एक होती है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जिसमें उसके शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। इट मीन्स अगर किसी कंपनी को लॉस हुआ और कंपनी की प्रॉपर्टी बेच के अपने लॉसेस कवर नहीं हो पा रहे हैं तो उसमें शेयर होल्डर से पैसा लिया जाएगा, उनके घर की पर्सनल प्रॉपर्टी से। उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यहां पे रिस्क एलिमेंट ज्यादा होता है। कंपनी को अगर लॉसेस हुए तो पहले कंपनी की प्रॉपर्टी बेची जाएगी और उसके बाद भी लॉस पूरे नहीं हो रहे हैं तो शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच करी जाएगी। ऑल्दो ये परमिटेड है लेकिन इंडिया में पॉपुलर नहीं है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी इंडिया में पॉपुलर नहीं है। फिर आती है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कितने तरीके की होती है? उसमें दो तरीके हैं। कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी और वेयर लाइबिलिटी इज लिमिटेड बाय शेयर्स। मतलब क्या? कंपनीज वेयर लाइबिलिटी इज लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब वहां पर जो शेयर होल्डर होते हैं वो पहले ही दिन एक अमाउंट गारंटी कर देते हैं कि अगर कंपनी को कितना भी लॉस हुआ, हमारी लाइबिलिटी इस अमाउंट तक है। अगर कंपनी लॉसेस में गई, कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, कंपनी अपनी लाइबिलिटीज को पे नहीं कर पा रही है, तो हम हद से हद इतना पैसा देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। तो उसको बोलते हैं लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी। वहां पर शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड है, कहां तक? जितनी उन्होंने गारंटी दी है, तो उसको बोलते हैं लाइबिलिटीज लिमिटेड बाय गारंटी। और सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है कंपनीज, उनको बोलते हैं कंपनीज वेयर लाइबिलिटीज लिमिटेड बाय शेयर्स। मतलब शेयर होल्डर ने जितनी फेस वैल्यू के शेयर खरीदे हैं, हद से हद उसकी जिम्मेदारी बस वहीं तक है। सपोज हमने रिलायंस इंडस्ट्री के 1000 शेयर लिए और एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, 10 रुपीज, तो 1000 शेयर मल्टीप्लाइड बाई 10, मतलब हमारी लाइबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी मैक्सिमम 10,000 रुपए तक है। अब कंपनी को लॉस कितना भी हो जाए, हमसे कंपनी मैक्सिमम कितना ले सकती है? 10,000 रुपए। अगर कंपनी को ऑलरेडी हम पार्टली पेड अप शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने 8 रुपीज हमसे ले लिया है और 2 रुपीज अभी नहीं लिया है, फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपए है, कंपनी ने हमसे 8 रुपीज मांग लिया है और 2 रुपीज कंपनी ने अभी हमसे नहीं मांगा है, तो 1000 शेयर पे 8 रुपए हम दे चुके हैं, मतलब हम 8,000 रुपए दे चुके हैं। 1000 शेयर पे 2 रुपए अभी हमने नहीं दिया है। कंपनी को कितना बड़ा भी लॉस हो जाए, लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो मैक्सिमम हमसे कंपनी अब और कितना ले सकती है? 2,000 रुपए, क्योंकि हमारी टोटल लाइबिलिटी कितनी थी? नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 1000 इंटू 10, तो हमारी लाइबिलिटी कहां तक सीमित थी? 10,000 रुपए तक। हमारी लाइबिलिटी कहां तक लिमिटेड थी? 10,000 रुपए तक। 8,000 रुपए पहले ही दे चुके हैं, तो मैक्सिमम कंपनी हमसे कितना और मांग सकती है? 2,000 रुपए। तो इसको बोलते हैं लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो अगर हम बात करें, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि कंपनी में कैसे कैसे कंपनी स्टार्ट करी जा सकती है इंडिया में। तो इंडिया में हो सकती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, लेकिन जो कि ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इसमें रिस्क ज्यादा होता है। बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसी कंपनी चलती हैं, लेकिन इंडिया में अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज पॉपुलर नहीं है। यहां पर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज पॉपुलर हैं। वो कंपनीज जिसमें लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। एक क्या होती है? लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी, कि शेयर होल्डर ने पहले ही गारंटी कर रखा है कि हद से हद वो इस अमाउंट तक की जिम्मेदारी लेता है, लॉस कितना भी हो जाए वो मैक्सिमम इतना ही पैसा देगा। इसको बोलते हैं लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी। और दूसरा क्या होता है? लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स। लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, वहां पर हमारे पास 1000 शेयर है
और एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, तो हमारी लायबिलिटी कितनी है मैक्सिमम 10,000 रुपए। अब अगर ऑलरेडी कंपनी को हम 8,000 9,000 रुपए दे चुके हैं तो जो भी डिफरेंस है बस उतना ही पैसा हम कंपनी को और देंगे, भले ही कंपनी को कितना ही लॉस हो जाए। और इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में एक नई कंपनी को स्टार्ट करने की परमिशन दी है, ओपीसी बोलते हैं, 1 पर्सन कंपनी। यूजुअली कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, प्राइवेट कंपनी को शुरू करने के लिए 2 लोग चाहिए होते और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 7 लोग, 7% चाहिए। लेकिन एक नई कंपनी बनाने की परमिशन दी है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ने, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 पर्सन कंपनी, जहां पर कोई एक नेचुरल पर्सन भी आकर कंपनी को स्टार्ट कर सकता है। अब कंपनी अपनी कैपिटल कैसे रेज करती है, तो डेफिनेटली एक सोल ट्रेडर होता है, वो खुद पैसे लगाता है, पार्टनरशिप में लोग मिलकर पैसे लगाते हैं। कंपनीज में अगर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो वो पब्लिक इन जनरल से पैसे लगवाती है, और उसके लिए जो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, वो जो कागज इशू करती है जिसके थ्रू लोगों से पैसा लेती है, उसको बोलते हैं शेयर। तो शेयर क्या है, शेयर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू एक कंपनी पब्लिक से पैसे कलेक्ट करती है। अब शेयर कितने तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स क्या होते हैं, ये सब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और इनफैक्ट आज जो पढ़ा इसको भी हम लोग आगे रिपीट करेंगे। इस वीडियो से जो जो टॉपिक हमने कवर करे हैं उसको आप लोग लिखते रहेंगे, और ऑल्दो इन सब का कई बार हम लोग आराम से रिवीजन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस।